दोस्तों, जब किसी बच्चे की मौत उसकी माँ के नजरों के सामने होती है तो फिर उस माँ के दुख को, दर्द को शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता। उस माँ के चेहरे को देखने की हिम्मत नहीं होती है कि कैसे अब इसको जो है दिलासा दिलाएं कि इस दुनिया में जो भी आता है वह जाने के लिए ही आता है। दोस्तों, उस समय उस माँ को यह सब कहने की हिम्मत किसी की नहीं होती। हालांकि और मामलों में हर कोई अब यही समझाता है। तो आज की कहानी कुछ ऐसी ही है कि जब नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक 30 साल की महिला अपने 7 साल के जो है बीमार बेटे को लेकर बैठी होती है। दोस्तों, वो बच्चा बस 2-4 दिनों का मेहमान था और उसकी बस अंतिम जो है सांसें वो चल रही थी। वह महिला दिल्ली के अस्पतालों में भटक भटक कर वह हार थक कर जब वह समझ जाती है कि अब उसके बेटे को जो है बचने की अब कोई उम्मीद नहीं है, तो बस यही समझकर वो जो है गांव लेकर जा रही थी कि ताकि इसका जो है अंतिम समय है, इसकी जो अंतिम सांस है वो अपने गांव में ले सके। और इसलिए वह जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर जाकर ट्रेन का इंतजार करती है बैठकर। तभी दोस्तों वहां पर एक युवक आता है। वह उन माँ और बेटे को देखता है, उसके पास जाता है, पूछता है कि आप क्यों रो रही हैं, क्या कोई दिक्कत है क्या। अब दोस्तों इतना सुनते ही वह जो है दहाड़े मार मार कर रोने लगती है। ऐसा लगता है कि जैसे किसी ने उसके जख्मों को कुरेद दिया हो। और उसके बाद दोस्तों जो भी कुछ होता है, एक बहुत ही शानदार कहानी है। आइए जानते हैं पूरी कहानी इस वीडियो में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बस वही रिक्वेस्ट कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, यह कहानी है बिहार के बक्सर जिले की। उस महिला का नाम सोनिया होता है। 30 साल की वो महिला थी। एक दिन उसका बेटा स्कूल पढ़ने गया था जिसका नाम पिंकू होता है। कक्षा 2 में पढ़ रहा था, 7 साल उसकी उम्र होती है। जब वो स्कूल में जाता है तो अचानक से चक्कर खाकर गिर जाता है। वो किसी के साथ बाइक पर बैठकर जो है भागी भागी स्कूल जाती है। वहां से फिर अपने बच्चे को उठाकर डॉक्टर के पास लेकर जाती है। जब डॉक्टर उसे जो है जवाब दे देते हैं, कहते हैं कि बड़े हॉस्पिटल में जाओ। फिर वो जो है बड़े अस्पताल में जाती है। तो दोस्तों अभी 2 ही जो है साल पहले उसके पति की मौत कैंसर की वजह से हुई थी। और डॉक्टर जो भी थोड़ी बहुत जांच करते हैं उससे वह कहते हैं कि इस बच्चे को इसके बाप की बीमारी लग गई है। अब इतना सुनते ही जो वो महिला थी उसका नाम सोनिया होता है। अब सोनिया के होश उड़ जाते हैं क्योंकि अपने पति को अब तड़प तड़प कर जो है मरता हुआ वो देख चुकी थी। अब उसके सामने वही भयंकर नजारा फिर से जो है अब वह चलने लगता है कि अब हो ना हो, अब मेरे बेटे का भी यही हाल होगा। इसलिए दोस्तों अब वो जो है रो रो करके परेशान हो जाती है और अपने बेटे को अब इधर उधर लेकर नहीं भटकना चाहती, क्योंकि उसके पति की मौत जो है अब उन्हीं स्थानीय अस्पतालों में कराते हुए हुई थी। तो अब वो जो है उसे सीधा लेकर दिल्ली जाती है, जहां पर उसे एक रिश्तेदार थे उसके। अब रिश्तेदार के यहाँ जाती है। अब रिश्तेदार भी जितने अब सक्षम नहीं थे, या फिर यूं कहें कि अब इतने सगे नहीं थे कि उसको जो है लेकर दिल्ली के बड़े बड़े अस्पतालों में दौड़ भाग कर सकें। फिलहाल जो अस्पताल थे कुछ इधर उधर जहां तक वह जा सकती थी, वह उस बच्चे को लेकर जाती है, दिखाती है। लेकिन जो बच्चा था दोस्तों, जिसका नाम पिंकू होता है, बहुत ही प्यारा बच्चा होता है। वैसे तो बच्चे सभी प्यारे होते हैं, लेकिन कहते हैं कि जिन बच्चों को भगवान जल्दी बुला लेते हैं उन बच्चों को जरूरत से ज्यादा ही होशियार बना देते हैं। अब चंचल बना देते हैं, सुंदर बना देते हैं। अब वैसे ही पिंकू था, बहुत होशियार था, बहुत चंचल था, बहुत ही सुंदर था। लेकिन उसके साथ जो है उसको अब जाना था शायद, तो इसलिए वो जो है अब ऐसी ऐसी बातें करता था कि दोस्तों हर कोई जो है अब हर किसी की आंखों में जो है आंसू आ जाते थे। एक दिन वो जो है अपनी माँ से कहता है कि मम्मी, अगर पापा की बीमारी मुझे लग गई है तो फिर जहां पापा गए हैं वहां मैं भी चला जाऊंगा, यानी कि मैं भी मर जाऊंगा। लेकिन मम्मी, मैं जाऊंगा ना तो मुझे जो है एक मोबाइल फोन दे देना, क्योंकि वहां मैं जो है कार्टून वीडियो देखा करूंगा। और फिर जो है मेरे कॉपी किताब दे देना, मैं जाकर जो है अपने पापा को दिखाऊंगा कि मैंने जो नंबर पाए हैं स्कूल में, अब पापा खुश हो जाएंगे। और मेरा जो है ड्रेस वो मेरे दोस्तों चिंटू को दे देना, क्योंकि उसके पास ड्रेस नहीं है। अब मैडम उसको जो है डांटती हैं। अब यह सारी बातें दोस्तों अपनी माँ से कहता है। माँ का जो है कलेजा फट जाता है, वो रोने लगती है। उसके बाद कहती है कि नहीं बेटा, तुम जो है ठीक हो जाओगे, ऐसी बातें मत करो। और अगर तुम पापा के पास जाओगे तो मुझे भी लेकर के चलना। तो वह कहता कि नहीं मम्मी, आप चली जाओ। तो यहाँ पे जो मेला लगता है, जो बाजार लगता है, वहां से सामान खरीद कर जो है कौन देगा मेरे लिए, कौन भेजेगा। तो यह सब जो है सारी चीजें अपनी माँ से कहता है पिंकू। अब दोस्तों जो रिश्तेदार थे वो सोनिया से कहते हैं कि जब डॉक्टर ने जवाब दे दिया था, वहां पर बोले थे कि तुम बस कुछ दिन का जो है मेहमान है, इसको यहाँ पर जो है किस लिए लेकर आई। अब दोस्तों सोनिया जो थी वह
क्या करती बच्चे के लिए, कुछ दिन सहती है लेकिन उसके बाद फिर वो जो है घर छोड़ देती है। अब इधर उधर वो कुछ दिन जो है हॉस्पिटल में रहती है, अपने बच्चे को जो है पिंकू को दिखाती है, लेकिन फिर जब ऐसा हुआ कि हालात उसकी ज्यादा खराब हो गई, अब कोई डॉक्टर देखने को तैयार नहीं था, जहां वो जा सकती थी वहां वो जाती थी, तो समझ गई कि अब जो है बेटा उसका ठीक नहीं होगा। और एक दिन पिंकू ने उससे कहा कि मम्मी, ऐसा है कि मैं जब नहीं ठीक हो रहा हूँ, तुम भी जो है परेशान हो रही हो, मुझे लेकर तुम नानी के घर चलो। क्योंकि दोस्तों जब उससे उसका जो है उसके पति की जो मौत हुई थी, तो वो जो है अपने मायके में ही रहा करती थी, क्योंकि ससुराल में जो कुछ भी था उसने पति के जो है इलाज में लगा दिया था, और जो भी जब थोड़ा बहुत कुछ बचा था वह जो अपने बेटे के इलाज में लगा देती है। तो ससुराल में कुछ नहीं था, इसलिए वो जो है मायके में रहा करती थी। अब वैसे ही पति की मौत के बाद अभी वो 30 साल की थी, तो वहां पर जो है अपनी जिंदगी गुजार नहीं सकती थी, तो इसलिए वो कहती है कि ठीक है बेटा, और फिर जो है उसी दिन से जो पिंकू की हालत थी और खराब हो जाती है। अब वो जो है बोलने में असमर्थ हो जाता है, सिर्फ अपनी माँ को देखता है और बस इशारे करता रहता है। तो माँ जो है उसे जो है फटाफट लेकर वह सोचती है कि मैं इसको जो है लेकर अब जल्दी से जो है अपने घर पहुंचूं, बक्सर, जहां पर उसका घर था, उसका जो मायका था, ताकि जो है यह इसे लोग जिंदा देख सके वहां पर। अब वो जो है नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर आकर बैठी थी, बाहर बैठी थी, कि तभी जो है दोस्तों कोई ट्रेन में किसी को जो है छोड़कर बाहर आ रहा था। एक युवक होता है जिसका नाम दीपक होता है, वो बाहर आते ही उसकी नजर जो है एकाएक सोनिया और पिंकू के ऊपर पड़ती है। वह देखता है तो देखते ही रह जाता है, सोनिया के दुख और दर्द को समझने की कोशिश करता है, और फिर उसके बाद वो जो है उसके पास जाता है और बोलता है कि क्या हुआ, क्या परेशानी है, बच्चे की तबीयत खराब है क्या। अब इतना सुनते दोस्तों जो सोनिया होती है वो रोने चिल्लाने लगती है, क्योंकि अब इतना सुनते ही सोनिया जो है फूट फूट कर रोने लगती है। उसे जो है अब सारी बात बता देती है कि कैसे कैसे क्या क्या हुआ था, कैसे आई, कहाँ कहाँ इलाज कराया। और अब वो जो है अब एकदम जो निराश होकर अब जो है जा रही है अपने घर को। अब वो सारा कुछ कहने के बाद जो है रोने लगती है। दीपक उसके पास जो है बैठ जाता है, कहता है कि रोइए मत, आप जो है मेरे साथ चलिए, जब आप जा ही रही हैं तो एक आध दिन जो है आप मेरे साथ चलकर देख लीजिए। उसके बाद वह जाता है, पार्किंग में जो गाड़ी खड़ी थी उसकी एक कार थी, उसमें वो जो बैठाता है और उसे और फिर वह सीधा लेकर दोस्तों एक बहुत बड़े हॉस्पिटल एम्स में लेकर जाता है, जहां पर जाता है तो सिर्फ जो है इमरजेंसी में उसे एडमिट करवाता है। वहां पर एक डॉक्टर होती है, डॉक्टर दीक्षा करके, और उनसे वह जो मुलाकात करता है, वह उसे जो है एडमिट करती हैं, और फिर उसके बाद जो है उसका ट्रीटमेंट चालू होता है। जो पुराना रिपोर्ट था वो सारा कुछ देखती है, तो कहती है कि देखिए इस रिपोर्ट के हिसाब से तो बहुत ही सीरियस कंडीशन है, लेकिन फिर भी जो है हम जांच करेंगे और रात भर इसके बाद जो है सुबह तक देखते हैं क्या होगा। और फिर उसके बाद जो है उसे एडमिट कर लेती हैं, और सोनिया जो है वह दीपक से कहती है कि देखिए मेरे पास कुछ नहीं है, ना पैसे हैं, ना जमीन जायदाद है, ना पति है, अब जो भी है मेरा यही बेटा है, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो अगर आप अपने जो है मेरे बच्चे का हाथ जो आपने पकड़ लिया है तो उसको कभी छोड़ना मत। अगर मैं जो है आपकी जिंदगी भर गुलामी करूंगी, अगर मेरा बेटा जो है बच जाएगा, नहीं भी बचेगा तो ही मैं आपका जो है एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। दीपक कहता है कि हिम्मत रखो, भरोसा रखो, ईश्वर पर भरोसा रखो, और क्या पता कुछ चमत्कार ही हो जाए। अब दोस्तों उसके बाद जो सोनिया थी दिन भर की भूखी थी, प्यासी थी, तो उसके लिए कुछ लाता है खाने के लिए, वह खाती पीती है, वह भी जो है अपना खाता है। उसके बाद फिर वो जो है रात के 11 बजे जो कहता है कि ठीक है मैं जा रहा हूँ, अगर और कोई परेशानी दिक्कत होगी तो, क्योंकि उसके पास एक छोटा सा जो है मोबाइल फोन था, तो सोनिया के पास, तो वो कहता है कि कोई परेशानी होगी तो मुझे जो है फोन कर देना, मैं जो है आ जाऊंगा। अब दोस्तों पूरी रात बीतती है, सोनिया वहां पर बैठी रही। सुबह जो है दीपक आता है हॉस्पिटल, और जैसे ही सोनिया उसको देखती है, अब दौड़ कर आती है, उसके सीने पर जो है अपना सर रखकर फूट फूट कर जो है रोने लगती है। दीपक कहता है कि क्या हुआ। आसपास के लोग भी देखते हैं तो सोचते हैं कि आखिर क्या हो गया है हॉस्पिटल में। अब दोस्तों इस तरीके का जो है रोना, अब लोग दहशत में आ जाते हैं, क्योंकि वहां तो अब ऐसे होता रहता है। अब दीपक ने कहा कि क्या हुआ, क्यों रो रही हो। सोनिया कहती है कि मेरा बाबू जो है वह आंखें खोल दिया है, अब बोल रहा है, और डॉक्टर ने कहा है कि ठीक है, अभी थोड़ा हालात में जो सुधार हो रहा है। तो दीपक जो है मुस्कुराता है, कहता है कि हाँ मेरी बात हुई थी डॉक्टर से। अब दोस्तों जो दीपक था वह जो डॉक्टर दीक्षा थी, उन्हीं के पिता का वो जो है ड्राइवर था। उनके पिता का जो है टेक्सटाइल का जो है कारोबार था, तो उनके भाई भी थे, तो वो सारे लोग जो है देखते थे। तो उनके माता पिता हाल फिलहाल में वो जो है गए हुए थे तीर्थ यात्रा के लिए, वो लोग जा रहे थे, तो इसीलिए जो है वो उनको स्टेशन छोड़ने गया था। और स्टेशन से छोड़ के जब वो वापस
लौट रहा था तभी जो है उसकी नज़र सोनिया पर पड़ी थी। तो डॉक्टर दीक्षा जो थी वो भी दीपक को जानती थी। पिछले 10 सालों से वो उनके जो है पिता के यहाँ काम कर रहा था। जब वह नीट की तैयारी कर रही थी तभी से काम लगा था। और वही जो है एमबीबीएस एमडी एमएमएस सारा कुछ अब डिग्री लेकर एक अच्छी खासी डॉक्टर बन चुकी थी, सीनियर रेजिडेंट की। तो इस तरीके से जो है वह बहुत ही उसको जो मानती थी। और कोई भी अगर ऐसी जो है मरीज उसको दिख जाते थे तो दीपक को तो जो बहुत ही अब सीरियस कंडीशन में कोई बच्चा होता था तो वह क्योंकि बाल एवं शिशु रोग विभाग की वो डॉक्टर ही थी तो फिर वह उन्हें लेकर जो चला आता था। अब दोस्तों जब दीपक आया तो फिर सोनिया के साथ गया, पिंकू को देखा, पिंकू से जो है अब सोनिया ने कहा कि बेटा इन्होंने ही तुम्हें बचाया है, अब इनको नमस्ते करो। वो दोस्तों नमस्ते करता है, उसके बाद वो दीक्षा से मिलता है। दीपक कहता है कि दीदी क्या कंडीशन है, तो कहती है कि जो कंडीशन है या कुछ कंट्रोल में है, जो बीमारी है जानलेवा तो थी ही, लेकिन अगर बस 2-4 दिन की देरी हो जाती तो वाकई में बच्चा जो है बचता नहीं। और इसका दुर्भाग्य है कि ये जो है कि इतना सही जगह में पहुंच नहीं पाया। अगर यह दिल्ली के जो है 4-6 बड़े अस्पतालों में कहीं भी अगर जाती तो वहां पर संभव है कि जो है इलाज हो जाता। तो फिलहाल जो है ऐसे खतरे की कोई बात नहीं है और 1 हफ्ते एडमिट रखना पड़ेगा क्योंकि इन्फेक्शन जो है उसको कोई डिप्थीरिया नाम की जैसे कोई बीमारी थी जो कि गले से शुरू होकर फेफड़े और गुर्दे वगैरह तक पहुंच जाती है। तो उस कंडीशन में वो पहुंच रही थी, लेकिन जो रिपोर्ट उसका बना था बिहार का या कहीं का भी था तो उसमें यह था कि सारा सब कुछ इन्फेक्शन पूरी तरीके से फैल चुका है। तो कहती है कि ठीक है दोस्तों वो जो है एडमिट रहता है, सोनिया जो है हॉस्पिटल में रहती है और जो दीपक है अब बराबर वहां पर आता जाता रहा क्योंकि अब वो तो चले गए थे तीर्थ यात्रा पर। अब उन्होंने जो है इसको छुट्टी दे रखी थी कि बेटा तू घर अगर जाना चाहता है तो चला जा। अब इस बीच में लेकिन अब वह जो अब जाए जाए कहाँ, हुआ तो अब सोनिया और पिंकू में बिजी हो गया। तो उसके चलते वो जो अब खाना लाता नाश्ता लाता आकर वहां पर बैठता भी अब 2-4 घंटे। और जो सोनिया थी दोस्तों वो उसे किसी भगवान की तरह दीक्षा को भी और दीपक को भी इस तरीके से वह मानने लगती है। फिलहाल 1 हफ्ते बाद उसे जो है डिस्चार्ज किया जाता है और कहा जाता है कि 15 दिन के बाद फिर आकर दिखाना। उसके बाद अब सोनिया कहती है कि ठीक है मैं 15 दिन कहीं रह लेती हूँ, उसके बाद फिर आ जाती हूँ। तभी दीक्षा जो है उसे फोन करती है दीपक को। दीपक से कहती है कि ऐसा है कि तुम सोनिया और पिंकू को जो है अपने ही घर पर रख लो दोस्तों, क्योंकि उन लोगों ने उसे जो है साउथ एक्स में एक बड़ा सा जो है बढ़िया सा अच्छा सा जगह दे रखा था रहने के लिए दीपक को। तो दीपक कहता है कि ठीक है दीदी। उसके बाद वो ले जाकर उनको जो है अपने कमरे पर लेकर जाता है। वहां पर जाने के बाद अब दोस्तों जो सोनिया थी उसके बच्चे की जो है अब तो जिंदगी बच गई थी, खतरे से बाहर था। डॉक्टर ने बोला कि कुछ दिन की दवा जो है चलेगी, एकदम से ठीक हो जाएगा। तो जहां एक तरफ कुछ दिन पहले पिंकू की मौत हो रही थी, आज पिंकू जो है एकदम से ठीक हो गया था। तो सोनिया के जो है खुशियों का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। वह यही चाहती थी कि अब क्या कर दूं दीपक के लिए या फिर डॉक्टर दीक्षा के लिए। वो दोस्तों उसका जो है घर जो है पूरा संभाल लेती है, उसके कपड़े धोती है, उसके लिए खाना बनाती है, घर की बिल्कुल साफ सफाई सब कुछ वो करती रहती है। और दोस्तों सुबह जैसे वो उठती थी जाके पहले जो है दीपक का वो पैर छू लेती थी। दीपक मना भी करता था कि अब आप यह सब क्या कर रही हो, तो कहती है कि नहीं मैं जो कर रही हूँ मुझे करने दो। अब दोस्तों इस तरीके से 15 दिन बीत जाता है, लेकिन 15 दिन के बाद अब यह हुआ कि जब फिर से डॉक्टर दीक्षा को दिखाया गया, हालांकि वो 1-2 बार यहाँ भी आकर जो है देख चुकी थी, लेकिन उन्हें जो अप्रूवल देना था वो हॉस्पिटल से ही करना था। अब हॉस्पिटल के ही जो उसके पैड पर या पर्चे पर तो फिर जो है वो 15 दिन के बाद हॉस्पिटल में देखती हैं और कहती हैं कि ठीक है अब पिंकू जो है एकदम से ठीक है, अब बेटा अब तुम जो है जा सकते हो अपने घर। उसके बाद दोस्तों अब यह हुआ कि कल जाना है, अब ट्रेन का जो है टिकट निकालना है। तो दीपक ने जो है वह टिकट निकाल दिया। अगर सोनिया को बताया कि टिकट हो गया है कल का तुम्हारा जो है, अब जैसे ही वह सुनती है थोड़ी सी जो वो उदास हो जाती है, लेकिन अब जाना तो था ही। अब दोस्तों जिस दिन जाना था उस दिन सुबह से ही जो सोनिया थी वह काम में लग गई। एक एक काम जो है व्यवस्थित करने लगी, सब कुछ जो है साफ सफाई एक एक जो है जो कुछ भी था एक एक तिनका सही जगह पर वो रखने लगी। तो दीपक बोलता है कि क्यों परेशान हो रही हो, आज तो तुम्हें जाना है। तो वो कहती है कि हाँ ठीक है मैं जा रही हूँ, लेकिन आपकी चिंता तो लगी रहेगी। तो वो कहता है कि अगर इतनी ही चिंता है तो फिर जा क्यों रही हो। तो वह कहती है कि तब क्या करूं, मैं कहाँ जा रही हूँ, आप ही जो है मुझे भगा रहे हो। तो फिर वह जो है कहता है कि क्या बात कर रही हो, अगर मैं कहता तो तुम जो है रुक जाती। तो कहती क्यों नहीं रुक जाती, एक बार कहकर तो देखते।
आपने कहा ही नहीं। उसने कहा ठीक है, तो जब तक मैं कहूँगा क्या तुम रुक जाओगी? तो कहती कि हाँ। कहता है ठीक है, मैं तुम जो है मरते दम तक मेरे साथ रह सकती हो। अब दोस्तों इतना सुनते ही जो सोनिया थी वह दौड़ कर उसके सीने से जो है लिपट जाती है, रोने लगती है, कहती है कि हाँ मैं रहूंगी। उसके बाद फिर दोस्तों वह जो है दीक्षा को फोन करता है कि दीदी वह जो है हम दोनों ने जो है ऐसा हम लोगों ने फैसला किया है। दीक्षा भी सुनकर बहुत खुश होती है, कहती है कि भाई मैं तुझे बोलने ही वाली थी, क्योंकि तुम्हारी जो पत्नी है दोस्तों दीपक था उसकी शादी हुई थी, लेकिन उसके पत्नी का चाल चलन ठीक नहीं था, या जो भी था 5 सालों से दोनों में जो दोनों अलग रह रहे थे, रिश्ता बिल्कुल खत्म हो चुका था। दीक्षा कहती है कि मैं भी यही चाहती थी, सोनिया एक बहुत अच्छी महिला है और जो बच्चा है वो भी बहुत होशियार है, ठीक है तुमने बहुत अच्छा काम किया और एक और महान काम तुमने किया है। अब दोस्तों उसके बाद आज 2 साल बीत गए, दोनों बहुत ही खुश हैं। अब इसमें बीच में जो है कई बार वो गांव आए गए, लेकिन आज दिल्ली में ये लोग रह रहे हैं। जो पिंकू है एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, पूरी तरीके से ठीक है। और 2 महीना पहले ही दोस्तों अब सोनिया ने एक बच्ची को भी जन्म दिया, तो इस हिसाब से बहुत ही जो है शानदार तरीके से दोनों रह रहे हैं। तो दोस्तों आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट करके जो है शेयर कर दीजिए, ताकि दीपक और सोनिया तक जो है ये पहुंच सके। तो दोस्तों यह कहानी जो है दीपक और सोनिया के कहने पर आपको अब सुनाया जा रहा है, और साथ ही में जो है उनकी कहानी अब कैसी लगी आपको आप कमेंट में जरूर बताएं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। वीडियो को जो है अभी तक लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दीजिए, चैनल को भी जो है सब्सक्राइब कर लीजिए इसी प्रकार की कहानियों के लिए। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए।